देख सकते हैं। अनुच्छेद 282 में जो है संघ अथवा राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय को रखा गया है। और अनुच्छेद 283 में संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा इत्यादि को रखा गया है। अनुच्छेद 284 में जो है लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादाकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा को रखा गया है। और अनुच्छेद 285 में संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट को रखा गया है। अनुच्छेद 286 में माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निबंधन को रखा गया है। अनुच्छेद 287 में विद्युत पर करों से छूट को रखा गया है। और अनुच्छेद 289 में जल या विद्युत पर करों से छूट, इसको जो अनुच्छेद 289 में रखा गया है। अनुच्छेद 290 में जो है कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन को जो है अनुच्छेद 290 में रखा गया है। अनुच्छेद 290 के ए में कुछ देवस्वम निधियों को वार्षिक संदाय के बारे में रखा गया है। और इसके बाद अनुच्छेद 291 में जो है शासकों की प्रीवी पर्स की राशि को रखा गया है, जो निश्चित कर दिया गया है। और अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना इसको रखा गया है। भारत सरकार के द्वारा उनसे जो है उधार लेना यह अनुच्छेद 292 में रखा गया है। अनुच्छेद 293 में राज्यों द्वारा उधार लेना इसको रखा गया है अनुच्छेद 293 में। इसके बाद चले आते हैं अनुच्छेद 293 के बाद संपत्ति, संविदा और अधिकार, दायित्व और बाध्यता और वाद के बारे में जो है अनुच्छेद 294 से अनुच्छेद 300 तक में रखा गया है। चलिए अनुच्छेद 294 में देख सकते हैं रखा गया है कि कुछ दशाओं से में जो है संपत्ति, अस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तरादायित्व जो है अनुच्छेद 294 में रखा गया है। और अनुच्छेद 295 में जो है अन्य दशाओं में संपत्ति, अस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तरदायित्व जो है अनुच्छेद 295 में रखा गया है। अनुच्छेद 296 में जो है राजगामी या व्यापक या स्वामी विहीन होने से प्रोतभूत संपत्ति को रखा गया है। अनुच्छेद 297 में जो है राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तटभूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्रों के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना रखा गया है। अनुच्छेद 298 में जो है व्यापार करने इत्यादि की शक्ति जो है अनुच्छेद 298 में रखा गया है। और अनुच्छेद 299 में जो है संविदा को रखा गया है, यानी जो है ये सभी चीज़ों के बारे में संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, बाध्यता और वाद विवाद के बारे में चर्चा करते हैं। संविदा के बारे में जो अनुच्छेद 299 में रखा गया है। और अनुच्छेद 300 में वाद और कार्यवाहियाँ को रखा गया है। इसके बाद आता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 300 का ए में रख दिया है, जिसे विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना, ये जो है अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया है। पहले इसको जो था ये मौलिक अधिकार में भी था, जिसमें से ये हटा दिया गया था, यहाँ पे रख दिया, उसको उठा करके जो है अनुच्छेद 300 का ए में रख दिया। इसके बाद आता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसके बारे में जो रखा गया है अनुच्छेद 301 से। 301 में जो है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को रखा गया है। अनुच्छेद 302 में जो है व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति को रखा गया है अनुच्छेद 302 में। अनुच्छेद 303 में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन जो है अनुच्छेद 303 में रखा गया है। और अनुच्छेद 304 में जो है राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागमन पर निर्बंधन को रखा गया अनुच्छेद 304 में। अनुच्छेद 305 में जो है ये विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति जो है ये अनुच्छेद 305 में रखा गया है। अनुच्छेद 306 में जो है पहली अनुसूची के भाग बी में उल्लिखित राज्यों की व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति अनुच्छेद 306 में रखा गया है, जो निश्चित हो गया है। आगे अनुच्छेद 307 में अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति जो अनुच्छेद 307 में रखा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 308। और अनुच्छेद 308 में जो है राज्य और राज्यों के अधीन सेवाएं को अनुच्छेद 308 से 314 तक रखा गया है। देखिए तो अनुच्छेद 308 में जो है निर्वाचन को रखा गया है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाई निर्वाचन को 308 में रखा गया है। और अनुच्छेद 309 में जो है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें को रखा गया है। अनुच्छेद 310 में जो है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि जो है 310 में रखा गया अनुच्छेद 310 में। अनुच्छेद 311 में जो है संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना या अनुच्छेद 311 में रखा गया है। अनुच्छेद 312 में जो है अखिल भारतीय सेवाएं को रखा गया है। और अनुच्छेद 312 के ए में जो है कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तें में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहट
करने की संसद की शक्ति जो अनुच्छेद 312 के ए में रखा गया है। अनुच्छेद 313 में जो है संक्रमणकालीन उपबंध को रखा गया अनुच्छेद 313 में, और अनुच्छेद 314 में कतिपय सेवाओं के पहले से सेवारत अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान को रखा गया अनुच्छेद 314 में। अनुच्छेद 315 में जो है देख सकते हैं लोक सेवा आयोग के बारे में, लोक सेवा आयोग के बारे में रखा गया अनुच्छेद 315 से। अनुच्छेद 315 में जो है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग को रखा गया है, और अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि को रखा गया है, और अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना अनुच्छेद 317 में रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति ये अनुच्छेद 318 में रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 319 में देखें तो अनुच्छेद 319 में जो है आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध या अनुच्छेद 319 में रखा गया है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कृत्य को रखा गया है। अनुच्छेद 321 में लोक सेवा आयोगों की कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति को रखा गया है, और अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय को रखा गया है। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन को रखा गया है। इसके बाद आता है अधिकरण। अधिकरण में जो है अनुच्छेद 323 के ए में जो है प्रशासनिक अधिकरण को रखा गया है। अनुच्छेद 323 के बी में अन्य विषयों के बारे में अधिकरण को रखा गया है। इसके बाद आ जाता है निर्वाचन। निर्वाचन के बारे में जाने तो यहाँ पे अनुच्छेद 324 से रखा गया है, देख सकते हैं अनुच्छेद 329 के ए तक में जो है निर्वाचन के बारे में। अनुच्छेद 324 में जो है रखा गया है निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ये अनुच्छेद 324 में रखा गया है। अनुच्छेद 325 में जो है धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नियमावली में सम्मिलित किए जाने के लिए जो है अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नियमावली में सम्मिलित किए जाने का वादा न किया जाना, इसको अनुच्छेद 225 में रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 325 में रखा गया। अनुच्छेद 326 में देखें तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, यह अनुच्छेद 326 में रखा गया है। और अनुच्छेद 327 में देखें तो विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 327 में रखा गया है। अनुच्छेद 328 में जो है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति जो है यह अनुच्छेद 328 में रखा गया है। अनुच्छेद 329 में जो है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन जो है यह अनुच्छेद 329 में रखा गया है। अनुच्छेद 329 का ए में जो है प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए चुनाव संबंधी विशेष प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 329 के ए में रखा गया है, जो निर्देशित हो गया है।